नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 10। प्रिंसिपल वंदना मैम अंजलि को नसीहत देते हुए कहने लगी, लोगों से आपकी इस तरह के व्यवहार हमारे स्कूल के लिए बदनामी की विषय है। आप लोग जब कभी स्कूल से बाहर जाती है तो आपको अपनी स्कूल की मर्यादा की भी ख्याल रखनी चाहिए, जो आपने नहीं रखी है। तभी अंजलि ने विषय को तथा खतरे को भांपते हुए कहती है, सॉरी मैम, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। ऐसे में प्रिंसिपल मैम ने कहने लगी, ठीक है, अगर आप में आपके द्वारा किए गए गलतियों पर एहसास है तो कल परसों जब भी वह लड़का यहाँ पर आएगा उससे मिलकर माफी मांग लेना। किसी को सॉरी बोलने से कुछ कम नहीं पड़ते। अंजलि अपनी सिर हिलाते हुए तथा हाँ मैं जवाब देते हुए वहाँ से निकल गई और साथ में ममता भी। अंजलि अब मन ही मन खफा होकर ममता से कहने लगी, तेरी बातों में आकर तो हमें और भी डांट मिल गई। प्रिंसिपल मैम ने तो मेरी शिकायत क्या सुनी, उल्टा मुझे ही डांट मार कर डिमोशन करने की बात कह दी। जवाब में ममता कहती है, तू तो परेशान हो रही थी कि पता नहीं उस बंदे ने मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है कि मेरे ही शिकायत करने हमारे प्रिंसिपल तक पहुंच गया। तू खुद ही उससे निपट लेती, जो भी होना था हो जाते। अब उल्टा देख ले, तेरे ही ऊपर बात आ गई है कि तूने ही उसका कुछ चुरा लिया है। अब यह बात तो तू ही जाने कि तूने उसका क्या चुराई और उसने तेरा क्या चुराया है। यह बात तो तुम दोनों ही जाने, हम तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना चाहते। तुम जाने और तुम्हारे वह हैंडसम ही जाने। अंजलि गुस्से से फटी जा रही थी। चुपचाप बैठकर प्रकाश के बारे में बहुत से उल्टा सीधा सोच रही थी। तभी अचानक ममता ने जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी, मिल गई, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम की सलूशन मिल गई। मुझे पता लग गई कि तुम्हारी क्या चोरी हुई है। अंजलि अपने आप में निराशा व्यक्त करते हुए कहने लगी, हाँ मैं समझ गई कि तू भी पहेली बुझाने में लगी है। मेरी कुछ भी चोरी नहीं हुई है और मैंने भी किसी का कुछ चोरी नहीं की है। यह सब झूठ-मूठ की बात है। मुझे बदनाम करने की कोशिश है, मुझे उलाहना दिलाने की षड्यंत्र है, जो उसके तमन्ना पूरी हो गई। उत्सुकतावश जवाब देते हुए ममता कहती है, अरे मेरी बात सुन तो सही, तुम दोनों ने एक दूसरे के दिल को चुरा लिया है। केवल दिल ही नहीं, एक दूसरे की रातों की नींद चैन सब कुछ चुरा लिया है, जिसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, अपने दिलों से अनुभव की जाती है। और अब थोड़ी विचार करके देख कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। तेरी रातों की नींद चली गई, चैन चली गई। तू सर्वदा उसके बारे में सोचती रहती है, चाहे अच्छा विषय को लेकर ना सही, बुरे विषय को लेकर ही सही, परंतु सोचती तो रहती है ना। और चुपके से उसने तेरा दिल और दिमाग तथा सुखचैन सारा कुछ चुरा कर ले गया है, जिसे तू अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह शायद तुम्हें भी उसका सुखचैन और रातों की नींद चुरा लिया है, साथ में दिल भी। तभी तो वह बार बार किसी ना किसी बहाने में यहाँ पर आता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुझसे ही मिलने को आता है और तू जो उसके साथ झगड़ा मतलब कि लड़ने के मूड में रहती है, शायद उसे तेरी यह हरकतें पसंद आती होगी। परंतु वह जो भी हो है बड़ा चालाक, तुझे तड़पा तड़पा कर प्यार करता होगा। और प्यार में अगर तड़प ना हो तो वह कैसी प्यार है। तभी ममता फिर से मजाकिया लहजे में कहती है, हाय, अगर ऐसा कोई दिल वाला मुझे मिल जाती तो मेरे जीवन में तो बहार आ जाती, मेरी जीवन भी जन्नत बन जाती। काश वह लड़का मुझसे टकरा जाता तो कितना अच्छा होता, पर मेरी तो बदकिस्मत है कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला। अंजलि झुंझलाते हुए कहने लगी, बस बस रहने दे, इतना भी गुनगान गाने की जरूरत नहीं है। उसके वजह से मेरी तो नींद भी हराम हो गई है और तू कहती है कि कहते हुए अंजलि चुप हो गई है। ममता ने मजाकिया लहजे में कहती है, हाँ, अब तुझे बड़ी जलन हो रही है ना। अगर तुझे उसका प्यार स्वीकार नहीं है तो बोल, मैं अपने लिए लाइन तैयार कर लेती हूँ। अभी तो नए नए हैं, बेचारा मेरे कहने पर भी पट जाएगा। प्यार में ऐसे ही तो होती है। नाराजगी व्यक्त करते हुए अंजलि कहती है, लगता है कि तुझे प्यार करने की बहुत तजुर्बा रही है।
मजाकिया लहजे में ममता कहती है, ऐसा तो नहीं है, मगर मैं फिलॉसफी के स्टूडेंट रही हूँ। ऐसे में इन सब विषय में थोड़ा बहुत तो आइडिया होते ही है ना। और तुम ठहरे साइंस के स्टूडेंट और टीचर भी। साइंस के स्टूडेंट थोड़ी कड़क और प्रैक्टिकल होती है, इमोशन थोड़ी कम ही होती है। तभी तो साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स अक्सर प्यार मोहब्बत में पीछे रह जाते हैं। उसके पास एक से एक खतरनाक चीजें होती है, दिल कहाँ होती है। जैसा कि तेरी हालत देख रही हूँ, अंजलि रोज ख्याल करती रहती है कि कहीं प्रकाश फिर से स्कूल में आता है या नहीं। परंतु प्रकाश नहीं आता। अंजलि पूरे दिन रात उसे लेकर तरह तरह की बातें सोचती रहती, पूरी पूरी रात जगती हुई निकल देती है और ममता के कहे हुए बातों की एनालिसिस करने में जुटी रहती है। और कभी कभी तो प्रकाश को लेकर तरह तरह की सपना देखती रहती है। कभी कभी तो बीते दिनों के घटनाओं को लेकर अपने आप में लज्जा में घिरी रहती है और सोचती है, क्या सचमुच ममता की बात सही है? अगर ऐसा है तो पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। पता नहीं मेरे विषय में कैसी कैसी गलत बातें सोच लिया होगा, जैसे कि मैंने सोच रखी है। अब तो सचमुच उससे मुलाकात होने पर ही इन सब समस्या की समाधान हो पाएगी। परंतु पता नहीं क्यों कोई दिनों से वह नहीं आ रहा है। वह आने पर उससे माफी मांगकर विवाद को सुलझा लूंगी, नहीं तो पता नहीं क्या होगी। पता नहीं उसने मेरे बारे में कैसी कैसी बातें सोच कर रखा होगा। अंजलि रोज बस में चढ़ने के पश्चात मन ही मन चारों ओर प्रकाश को ढूंढती है, मगर वह नहीं मिलता। ऐसे में ख्याल रखती है कि कब कब प्रकाश फिर से स्कूल में आए और प्रिंसिपल से मिले, और मन ही मन सोचती है, अगले दिन जब भी वह आएगा स्कूल के बाहर ही उससे मिलकर विवाद को सुलझा लूंगी, प्रिंसिपल तक आने ही नहीं दूंगी। पता नहीं कैसा आदमी है, ऐसी छोटी छोटी बातें भी क्या हमारे प्रिंसिपल से कहने की है। ऐसा तो नहीं कि उसके दिमाग ही खराब है, नहीं तो अपने आप को आवारा और चोर-लुटेरा क्यों कहेगा। प्रकाश कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में मार्केटिंग को चला गया, परंतु दिन भर के काम के अवकाश में रात को जब अकेला होता है तो उसके स्मृति पटल में अंजलि की चेहरा उभर कर आती है और मन ही मन उसे हंसी भी आती है। बीते दिनों के घटनाओं को लेकर एकाएक वह सोचता रहता है, पता नहीं अंजलि मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। शायद बहुत कुछ बुरा भला सोच रही होगी। मेरा इस कदर प्रिंसिपल मैम से बार बार मिलना कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ तो शंका पैदा करती होगी। पिछले दिनों में जिस तरह से नाराजगी जता रही थी, उससे तो यही प्रतीत होती है कि उसके मन में कुछ भावनाएं ऐसी जागी होगी कि सचमुच मैंने उसकी शिकायत प्रिंसिपल मैम से की होगी। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। लगभग 8 से 10 दिन और बीत गई कि एक दिन अचानक अंजलि को स्कूल के गैलरी में प्रकाश दिखाई दिया। तभी अंजलि भागते हुए प्रकाश की ओर जाने लगी, जिसे देखकर प्रकाश जानबूझकर पीछे मुड़कर वापस लौटकर चले जाने का बहाना बनाता है। परंतु अंजलि है कि तेज कदम में चलकर प्रकाश को रोकने की प्रयास में कहती है, सुनिए जी। प्रकाश सुनकर भी अनसुना सा करते हुए तथा धीरे कदम में चलने लगा। तभी अंजलि उसके सामने आकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी, मानो उसकी सांसें फूलती जा रही है। अंजलि कुछ कहने जा रही थी कि प्रकाश उसे रोकते हुए कहता है, अस्ते अस्ते धीरे से, आप जरा सांसें तो ले लीजिए। मैं कहीं पर भागे नहीं जा रहा हूँ। आपको जो भी कुछ कहना है शांति से सांस लेकर कहिए, नहीं तो गुस्से में आपका पारा चढ़ जाएगी तो बहुत नुकसान हो सकती है। ऐसे भी गुस्सा करना सेहत के लिए सही नहीं है। अगर तबीयत बिगड़ गई तो आपका सारा किया कराया बेमतलब की हो जाएगी। तभी सामने से प्रिंसिपल मैम को आते हुए देखकर प्रकाश थोड़ी साइड हो जाता है और अंजलि को भी साइड में होने को कहता है। प्रकाश अपना दोनों हाथ जोड़कर प्रिंसिपल मैम को नमस्ते कहता है। प्रिंसिपल मैम भी हाथ जोड़कर उसका जवाब देते हुए निकल जाती है। कुछ ही देर में अंजलि के गुस्सा थोड़ी शांत होने पर धीरे से प्रकाश को कहने लगी, आप भी कैसे आदमी है, सचमुच आपने मैम से मेरी शिकायत कर दी। आपने जरा सी भी मेरी लाज शर्म की ख्याल नहीं किए।
मैडम जी के मुझसे कहने पर मुझे इतनी शर्म आ गई कि क्या बताऊं। सचमुच मुझे नहीं पता थी कि आपने मेरे बारे में मैम से शिकायत करेंगे। अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं सचमुच आपसे क्षमा मांग लेती। परंतु कहते हुए अंजलि आगे कुछ ना कह सकी। तभी प्रकाश कहने लगा, तो क्या हो गया? माफी मांगने की दिन थोड़े ही चली गई है, अभी मांग लीजिए। ऐसे में अंजलि दुविधा भरी लहजे में कहने लगी, पहले आप मेरी वह चीज दे दीजिए जो आपने चुरा लिया है। जवाब में दुविधा भरे लहजे में प्रकाश कहने लगा, किसने कहा कि मैंने आपका सामान चुरा लिया हूँ। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।